इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इनमें से कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ही इज अ पर्सन। बहुत सारे लोग कहते हैं ही इज अ पावर। नो, ही इज अ पर्सन हु रिलीज द पावर। वो एक व्यक्ति है जो सामर्थ देता है, पर आप उसे सामर्थ नहीं कह सकते। आप जानते हैं, जैसे पवित्र आत्मा के इतने सारे नाम हैं और हर नाम के पीछे उसका कैरेक्टर है, वैसे ही हमारी बाइबल में शैतान के भी बहुत सारे नाम हैं और हर नाम के पीछे उसका कैरेक्टर है। जैसे कि उसका एक नाम हम सुनते हैं, इबलीस। इबलीस का मतलब है गाली देने वाला। उसका एक नाम है चोर। उसका एक नाम है दुष्ट। उसका एक नाम है बलियाल। उसका एक नाम है सांप। ही हैव अ डिफरेंट नेम्स एंड बाइबल रिवील हिज कैरेक्टर कि वो क्या है। पर जानते हैं, एक चीज जो बहुत लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि यीशु मसीह ने उसका एक नाम यह भी बताया कि वो झूठा है। इज अ लायर। और जानते हैं, आइए सब एक्टिव होके बैठिए। या गुड। और आप जानते हैं, वो हमेशा तीन विषयों में आपसे झूठ बोलेगा। एक, खुदा के विषय में। दूसरा, आपके हालातों के विषय में। तीसरा, आपके विषय में। वो हमेशा वो आपको हमेशा कहेगा परमेश्वर आपसे खुश नहीं है बिकॉज यू आर नॉट गुड इनफ। आप अच्छे नहीं है। खुदा तुझसे गुस्सा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर गुस्सा पुराने नियम में होता था, अब परमेश्वर गुस्सा नहीं होता, अब परमेश्वर ग्रीव होता है। ही इज अ लविंग फादर। लेकिन आप चाहें तो आप उसे दुख पहुंचा सकते। क्यों ब्रदर, परमेश्वर अब गुस्सा क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने अपना पूरा गुस्सा उस क्रूस पे अपने पुत्र पे उतार दिया। नाउ ही इज नॉट एंग्री, बट आप उससे हर्ट कर सकते हैं। हमारी बाइबल में दो तरह के डर हैं। एक डर है ही विल हर्ट मी, और सेकंड फियर है आई विल हर्ट हिम। यह हो सकता है आपके अंदर यह डर हो कि वो मुझे मारेगा अगर मैंने गलत किया तो, और एक दूसरा डर है कि मैं उसे हर्ट ना करूं। पहले वाला जो फियर है उसको डिलीट कर दो कि वो आपको मारेगा। वो किसी को नहीं मारता, वो संभालता है, वो बचाता है, वो प्यार करता है। लेकिन आपके अंदर यह डर होना चाहिए कि कहीं मैं ना उसे हर्ट करूं। इट्स अ हेल्दी फियर। आप जानते हैं, शैतान कई बार आपको कहेगा खुदा आपसे नाराज है। कहां सुनता है वो तेरी दुआ? जानते क्यों नहीं सुनता? क्योंकि तू उतना पवित्र नहीं है। जब हम प्रभु के पास आए थे तो कौन पवित्र था? हाथ उठाइए तो आपसे सवाल पूछूं। बाइबल कहती है आपके सारे जो अच्छे अच्छे काम है ना, वो चिंदियों के समान नहीं है, वो फटी हुई चिंदियों के समान है। क्यों फटी हुई चिंदी ब्रदर? क्योंकि चिंदी काम आती है, फटी हुई चिंदी कभी काम नहीं आती है। कभी देखा है आपने, जो टी शर्ट्स हम पहनते थे, जो पजामे हम रात को पहनते थे, जब वो खराब हो जाते हैं तो वो हमारी मां फेंकती नहीं है, वो वॉशरूम के बाहर रख देती है पांव पोंछने के लिए। मतलब चिंदियां भी काम आती हैं। लेकिन अगर वो फट गया, उसके बाद बाइबल नहीं कहती है आपके जो अच्छे काम है वो चिंदियों की तरह हैं। बाइबल कहती है फटी चिंदियों की तरह। अगर आपको लगता है कि आपने किसको कुछ खिलाया था, आपने किसी को कुछ पिलाया था, इस कारण आपको प्रभु ने चुना, ओ इसे छोटी छोटी बेटियों को खाना खिलाया था, खुदा ने आपको इसलिए नहीं चुना। बाइबल कहती है उसने अपनी दया के निमित्त हमें बुलाया है। सो मर्सीफुल इज ही। कहिए मेरे पीछे, मुझे उधार पाने के लिए अच्छे काम नहीं करने, मेरा उधार हो चुका है, इसलिए मुझे अच्छे काम करने हैं। एक डिफरेंट तरीके से कौन चिल्लाता है?
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप ये मत सोचिए कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, खुदा ने आपको इसलिए बचाया। जी नहीं, लेकिन आप बचाए गए हो, इसलिए बुरे काम अब आपको सूट नहीं करते। शैतान झूठ बोलता है, खुदा आपसे दूर है, वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, बिकॉज यू आर नॉट होली इनफ। दूसरा, वो झूठ बोलेगा आपके बारे में, तू अच्छा नहीं दिखता, तू नाटा है, सब तेरी शक्ल देख के तुझे एक ही बार मिलते हैं, कोई तुझे दोबारा मिलता है? क्यों? बिकॉज यू आर अगली, यू आर नॉट ब्यूटिफुल, यू आर नॉट हैंडसम। मुझे एक बात बताइए, अगर वो आपको कभी भी ऐसे ख्याल देता है, उसे कहिए मैं तुझसे 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत हूं। हाँ बिल्कुल। कौन कहता है आप अगली हो? आपने अपनी शक्ल देखी है? यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन। आपको प्रभु ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। बिल्कुल। अरे अभी तो तैयार नहीं हुए हम लोग, तैयार हो जाए तो क्या लगते हैं हम सब, है ना? छोटा वाला टाई, 5 पीस, हमारी बहनें वो वाला ड्रेस जो उठा के चलना पड़ता है। हाँ देखा होगा आपने। कहिए अपने बाजू वाले को, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे बोलना, उनको जैसे मैं कह रहा हूं। हाँ, अपना अपना तरीका मत यूज करना, उसको बोलना आप मस्त दिखते हो। आहा आहा, अब मस्त दिखते हो डैडी, यू आर लुकिंग हैंडसम इन 70s। यस, ऐसा बैठो। यस, हम सब हैंडसम हैं, आप सब ब्यूटीफुल हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। मैं रिसेंटली एक प्रभु के दास को सुन रहा था, जब वो अपनी चर्च में आया तो उसने अपने चर्च के लोगों को विश्वासी नहीं कहा, उन्हें बिलीवर्स भी नहीं कहा। उसने कहा लॉयंस एंड ईगल्स आई वेलकम यू। शेरों का और अकाबों का स्वागत है। वाह, व्हाट अ मैन। हालेलुया। कौन कहता है आप अच्छे नहीं दिखते? आपकी मां अगर आपको कहे तू लाखों में एक है, उसे कहो मां झूठ मत बोल, मैं करोड़ों में एक हूं। अरे हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं। यीशु बदसूरत नहीं था, जीसस द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। फरीसियों ने क्या कहा? देखो पूरी दुनिया उसके पीछे जा रही है। ओ मैं आपको सच कहता हूं, मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु, क्यों बाइबल के अंदर जो लोग तुझसे मिले वो बदल क्यों गए? खुदा ने कहा जो मेरे को देखेगा वो नहीं बदलेगा। यस, ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। 10,000 में वो एक है, और आपको उसने अपने स्वरूप में बनाया है। डोंट फील मेरा नोज बड़ा है, मेरा नहीं है क्या? हमारी आंखें क्यों? आप चाइना गए? वहां पर सबकी आंखें एक जैसी होती हैं। हर कोई अपनी जगह पे यूनिक है। हम ये नहीं कह सकते कि हम ब्यूटीफुल हैं, वो नहीं है, वो है, हम नहीं है। नो, खुदा ने हर एक को यूनिक बनाया है। अरबों लोग हैं, कोई किसी से मैच नहीं खाता। क्या बनाता है वो। और तीसरा झूठ वो आपको बोलता है, पता है क्या? आपके हालातों के बारे में। कहां बदल रहा है कुछ भी? हालत देखी है तूने घर की? आपने कभी कभी देखा है सुबह सुबह जब हम नींद से उठते हैं, एक स्पिरिट ऑफ हैवीनेस फील करते हैं कभी कभी, जो हमें याद करवाती है कि क्या बदला है, क्यों दुआ करते हो, व्हाई यू आर गोइंग टू चर्च, जस्ट सिट डाउन, कीप क्वाइट। मैं पढ़ रहा था, दाऊद फिलिस्तीनियों की चौकी में जाके छुप गया जब शाऊल उसे मार रहा था। कुछ समय पहले उसने वहां के एक बड़े दानव को मारा, अब वो उनकी कैंप में छुप गया। वो इतना डिस्करेज और डिस्टर्ब हो गया अपने लाइफ में कि उसने कहा यार छोड़ दे, मैं दुश्मनों के पास चला जाता हूं, इससे अच्छा। ही वाज सो डिप्रेस। ये तो शैतान है। लेकिन आज मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो आपको धोखा देती है, और वो है आपकी फीलिंग्स। ये उससे भी डेंजरस है। आप जानते हो, ये बिल्कुल अलग हो सकता है कि आप क्या सोच रहे हो और हो क्या रहा है। मैं चाहता हूं आज के वचन को आप बहुत ध्यान से सुने, और आज कुछ डिसीजन लेके जाएं यहां से कि यार बस बहुत हो गया,
मैं आपको एक छोटी सी अपनी छोटा सा एक अनुभव बता के स्टार्ट करूंगा। एक दिन मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया और उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने उसको 15 मिनट के बाद सेकंड टाइम कॉल किया। इस बार भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया। और उसके बाद मैंने 4 घंटे के बाद उसको थर्ड कॉल किया। इस बार भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मैं इतनी देर से कॉल कर रहा हूं। मुझे कुछ जरूरी काम था, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी किसी चीज को लेकर, कोई टेक्निकल चीज थी। सो उसे मेरा 3 बार कॉल नहीं उठाया। और उसके बाद मैंने उसको एक व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप भाई मतलब कुछ लिखा मैंने उसको। और मैंने 15 मिनट के बाद क्या देखा कि मेरे व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर ब्लू टिक था, मतलब उसने मेरा संदेश पढ़ा था। मुझे रात तक कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मेरा दिमाग मुझे बोलने लगा, ये तुझसे बात नहीं करना चाहता। अगर करना चाहता होता तो वो तुझे रिप्लाई करता। दूसरी बार मुझे एक और ख्याल आया कि मैं इसको एक बार और कॉल करूं। मेरे दिमाग ने कहा, जब वो बात ही नहीं करना चाहता तो तू कॉल क्यों कर रहा है। फिर जब मैं मॉर्निंग में उठा और मैंने स्टिल देखा उसका कोई कॉल नहीं है, तब मेरे अंदर लिटिल बिट बिटरनेस आने लगी कि खुद का काम पड़ता है इन लोगों को, तो ये मुझे मिलने आते हैं, अब मेरा काम है तो कोई फोन नहीं उठा रहा। और अगले दिन 48 आवर्स के बाद भी मुझे उसका कोई कॉल नहीं आया। एंड ट्रस्ट मी, मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया। थर्ड डे पे एक कॉल आया। नंबर तो सेव नहीं था, लेकिन मुझे पता था ये वही है। और जब उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे कहा, पास्टर। मैंने कहा, कौन? सी माई एटीट्यूड, मेरे को पता है कौन है। मैंने कहा, कौन? पास्टर जी मैं बोल रहा हूं। मैंने बोला, मैं मतलब कौन? मैं बहुत होते। बोला, पास्टर जी मैं, और उसने नाम लिया। मैंने कहा, हाँ हाँ बोलिए। पास्टर आई एम सो सॉरी, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। मैंने कहा, इट्स ओके इट्स ओके। मैं जला बैठा हूं अंदर, और मैं कैसे अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर रहा हूं। मैंने उसको कहा, इट्स ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके चलता है। नहीं नहीं पास्टर जी, एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे फादर को है ना अटैक आया है 2 दिन पहले। और मेरा जो फोन है ना, कभी मेरी दीदी के पास था, हम डॉक्टर्स को ढूंढ रहे थे। और पास्टर जी मुझे 2 दिन के बाद मेरा फोन मुझे हाथ में मिला है, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने कहा, सब बातें छोड़ो, ये बताओ आपकी वो मेंबर कैसा है घर का। पास्टर जी इसके लिए ही कॉल किया है, आप प्लीज प्रेयर करो, सीरियस है। मैंने कहा, कम लेट्स प्रे। फोन रखने के बाद मेरा मन कर रहा था मैं अपने आप को चमाटे मारूं। यार क्या सोच रहा था मैं, और हुआ क्या। आप जानते हो, समटाइम्स फीलिंग्स आर वेरी डिसीवफुल। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं इसी चर्च के अंदर मैं खड़ा था, पीछे 3 भाई खड़े थे। 2 भाइयों को मैंने जाके कहा, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक भाई जो था ना, मेरे जाते ही थोड़ा पीछे हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। बट यू नो, जब उसने थोड़ा सा वो पीछे हो गया, मैंने भी कहा, वो नहीं मिलना चाहता तो मैं क्यों मिलूं। लेकिन जब मैं यहां पर वापस आया, वो मेरे पीछे पीछे आया। उसने कहा, पास्टर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, बोलिए। और उसने मुझे अपना प्रॉब्लम शेयर किया। जब मैंने उसकी प्रॉब्लम सुनी ना, मैं सोच रहा था, मुझे लग रहा था इस आदमी में एटीट्यूड है, बट वो इतना डिस्टर्ब था। याद रखिए, अगर कोई आपसे बात नहीं करता ना, तो ये मत समझो कि वो घमंडी है। हर एक की जिंदगी में कुछ हालात चल रहे हैं। 3 तूफान आए बाइबल में, एक योना के टाइम पे, एक यीशु के टाइम पे, एक पॉल के टाइम पे। योना का तूफान इसलिए आया क्योंकि योना प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहा था। यीशु के समय में तूफान इसीलिए आया क्योंकि यीशु चेलों को कुछ सिखा रहा था। और पौलुस के समय तूफान इसलिए आया क्योंकि पौल प्रभु की इच्छा पूरी कर रहा था। तीनों तूफान, तीनों के पीछे कारण अलग अलग हैं। जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं, मुझे खुदा कहता है, डोंट जज। हर एक की जिंदगी के पीछे कौन सा तूफान चल रहा है तुझे नहीं पता। सो दैट इज अ रीजन आई एम काइंड। ये कारण है मैं लोगों के साथ थोड़ा काइंडली बिहेव करता हूं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं किसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है,
किसी को पैसों की तकलीफ है, कोई बीमार है, कोई अपने घर के अंदर किसी को चंगा देखना चाहता है लेकिन वो अब तक ठीक नहीं हो रहा। बहुत सारी चीजें हैं। आपको क्या लगता है जो पब्लिक आजकल बाहर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है, मारपीट शुरू हो जाती है, ट्रेन में देखो, आपको क्या लगता है लोग ऐसे हैं? जी नहीं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। मैंने रिसेंटली एक जवान लड़के का आर्टिकल पढ़ा। मुझे आदत है, जो कॉमन लोग होते हैं ना, वो जो जो राइट डाउन करते हैं ना उसको लिखने की। एक जवान लड़के ने एक ट्रेन में यात्रा करने के बाद एक आर्टिकल लिखा। उसने कहा, एक बार ट्रेन में सफर करने के बाद पता चला कि पैसा कमाना कितना जरूरी है। मैं सोच रहा था उस बंदे की हालत क्या हुई होगी ट्रेन में, जो टिकट निकलने के बाद ऐसा कह रहा है। आप जानते हो, ये नॉर्मल कोच है, ये एसी कोच है। कितना फासला है बीच में? इतना सा। बीच में एक चीज जोड़ती है उन्हें। पर आप जानते हो, इस कोच में से इस कोच में आने के लिए सालों लग जाते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं फीलिंग्स कितनी डिसीवफुल हो सकती हैं। हो सकता है आप में से यहां पर कोई मुझे खड़ूस समझता हो कि हमारा पास्टर एक नंबर का खड़ूस। ये हो सकता है मैं खड़ूस नहीं हूं, लेकिन ये आपका दिमाग है। हो सकता है मैं आपके लिए ऐसा सोचता हूं कि आप बड़े ही घमंडी हो, लेकिन हो सकता है आप इससे बिल्कुल भी नहीं हो। आज गलतफहमियों को दूर करेंगे। आज परमेश्वर हमसे बात करेंगे। आमेन। मेरे साथ अपनी बाइबल को खोल। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार। चलो एक काम करते हैं, लूका 7 अध्याय खोलते हैं। वहां पर ये बेहतर है, मतलब ज्यादा लिखा हुआ है वहां पर। लूका चैप्टर 7, 7 अध्याय। ब्रदर जी आप लगाइए 7:19। और एक निवेदन है, हमारी चर्च के अंदर बाइबल को मोबाइल में पढ़ना अलाउ नहीं है। अगर आपने मोबाइल में बाइबल ओपन की है, प्लीज बंद कर दीजिए। आपके लिए प्रोजेक्टर है यहाँ पर। इफ यू हैव अ हार्ड कॉपी लाइक दिस, अगर आपके पास इस तरह की बाइबल है तो आप प्लीज खोलें, क्योंकि हमें डर लगता है मोबाइल ऑन करने के बाद आप कहीं और न चले जाएं। ओके ओके, हम एक सवाल को पढ़ रहे हैं। ये वचन नहीं है, ये एक सवाल है। इट्स अ क्वेश्चन। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की बाट जो है। ब्रदर इसको ERV में लगाइए। ERV का फुल फॉर्म है इजी टू रीड वर्जन। आप अपने अपने मोबाइल में इस बाइबल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये बहुत इजी इंग्लिश बाइबल है। जॉन कॉलिंग टू हिमसेल्फ 2 of his disciples sent them to Jesus saying, are you the one who is coming or should we look for another? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप दीदी भाई आ जाओ, सामने देखो, नीचे मत देखो, सामने देखो, आ जाओ। ओके, सब एक्टिव हैं? माइंड रेडी है कैच करने के लिए? गुड। नाउ लिसन टू मी। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले 700 साल पहले, 700 ईयर्स पहले, 700 साल पहले प्रभु का वचन कहता है एक भविष्यवक्ता आया था जिसका नाम था यशाया। यशाया ने एक भविष्यवाणी की थी कि प्रभु के आने से पहले एक और व्यक्ति आएगा जो प्रभु के रास्ते को ठीक करेगा। हम सभी जानते हैं यह व्यक्ति कोई और नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। बाइबल कहती है एक दिन एक स्वर्गदूत जकरिया से मिलता है। जकरिया कौन है? जकरिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पिता है। और आप जानते हैं, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, बहुत गहरा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जो डैडी थे उनका नाम था जकरिया। और बाइबल कहती है स्वर्गदूत उसके पास आता है और कहता है कि आपके घर में एक बेटा आने वाला है, उसका नाम यूहन्ना रखिएगा।
वो कभी शराब नहीं पिएगा, उसके सर पे कभी उस्तरा नहीं चलेगा, वो नाजीर कहलाया जाएगा। उसकी सारी डिटेल्स वो उसको बता के वो चला जाता है। और बाइबल कहती है कुछ समय के बाद यही सेम स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है और मरियम को भी खबर देता है कि तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, और उसकी सेवकाई क्या होगी, वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। अब सुनिए, एक स्वर्गदूत है, दोनों घरों में गया है और दोनों घरों में उसने बेटा होने की खबर दी है। अब जानते हैं जब मरियम को यह बात पता चलती है, उस समय एलिशिबा प्रेग्नेंट थी ऑलरेडी, और उसका जो मंथली था वो 6 था। जब जॉन द बैप्टिस्ट 6 महीने का था अंदर, तब मरियम उसके पास गई, और आप आराम से पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है एलिशिबा और मरियम आपस में कुटुंबी थे। इट मींस वो रिलेटिव्स थे, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, जीसस और जॉन द बैप्टिस्ट कौन है आपस में एक दूसरे के? कहिए, कजिन्स। अब ये दोनों कजिन्स हैं। अब जानते हो ना, एक कजिन का दूसरे कजिन के साथ कैसा अटैचमेंट होता है? त्योहारों पे मिलते थे ना पहले हम, याद है? अब जीसस और जॉन दोनों कजिन्स हैं। अब जानते हैं जब मरियम एलिशिबा के पास गई थी और उससे उसको सलाम कहा था, बच्चा, कितने लोग इस बात को जानते हैं, इस दुनिया में सबसे पहले यीशु को एक अनबॉर्न चाइल्ड ने पहचाना था। दैट्स ब्यूटीफुल ना? एक ऐसा एक ऐसे बच्चे ने यीशु मसीह को पहले पहचाना जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था। अनबॉर्न चाइल्ड। और आप जानते हैं, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब टाइम आया, जब यूहन्ना पैदा हुआ, और उसके बाद कुछ समय के बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह भी पैदा हुए। और एक दिन हमारी बाइबल कहती है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहा था, और प्रचार करने के बाद उसने सबको इनवाइट किया कि आओ अपने पापों को मानो, बपतिस्मा लो। और हम सभी जानते हैं, प्रभु भी वहां पर गया। और आप जानते होंगे, वहां पर एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तू मुझे बपतिस्मा दे, मैं तुझे दूंगा, तू मुझे दे, मैं तुझे दूंगा। लेकिन जीता प्रभु ही। नम्रता में उसे कोई नहीं हरा सकता। अरे अगर कंपटीशन करनी है ना, तो इन जगहों पे करो। एक दूसरे को नीचे दिखा के क्या फायदा? मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया, उससे सबसे पहले क्या कहा? इसे मारने वाले को क्या मिलेगा? दाऊद जानता था हर लड़ाई में शामिल नहीं होना है। उन लड़ाइयों में शामिल हो जाओ जिसमें आपको कुछ मिले भी। अब आप मुझे बताओ, आप भाई हो, अपने भाई से लड़ रहे हो, इन लड़ाइयों में आपको क्या मिलेगा? आप बहन हो, बहन से लड़ रहे हो, क्या मिलेगा? लड़ना है, शैतान से लड़ो, प्रभु रिवॉर्ड देगा। बोलो बाजू वाले को, सिर्फ शैतान से लड़ो। हाँ, बोलो बाजू वाले को, सिर्फ शैतान से लड़ो। हाँ, अगर कोई परिवार का 2-2 लोग बैठे हुए हैं तो बोलो, कृपया मुझसे मत लड़ो। हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मेरा जगह दे। कौन सा जगह? हाँ, तूने कमाया था क्या? पप्पा देके गया है ना, पप्पा से बात कर। अरे जो लड़ते हैं आजकल चीजों की बातों पर, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जब प्रभु आएंगे सबको उठाएंगे, और अगर आप रह गए ना, वही चीजें जो मेरा मेरा कर रहे हो ना, आप बोलोगे तेरा तेरा बाबा, तेरा तेरा। क्या लड़ते हैं? iPhone 15 Pro Max, सैलरी, सेलफोन लेने के लिए कमा रहे हो ना? हाँ, इसलिए सैलरी कहा जाता है ना। सैलरी।